भारत की लगभग 100% आबादी वायु प्रदूषण से प्रभावित है। प्रदूषण से स्वास्थ्य प्रभाव का देश की आर्थिकी पर भी बुरा असर पड़ा है। साल 2017 में प्रदूषण जन्य कैंसर, पक्षाघात और दिल की बीमारियों आदि से बड़ी संख्या में मौतों और श्रम शक्ति के क्षय के कारण देश को 30 से 70 बिलियन श्रम आय का नुकसान हुआ था, जो कि देश की जीडीपी के 0.3 से लेकर 0.9% तक था। यही वजह है कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु जैसा प्रभावशाली कार्यक्रम चलाया है। दिल्ली इन दिनों खतरनाक हो चुकी प्रदूषित वायु के कारण गैस चैम्बर के तौर पर प्रचारित हो रही है। देश की राजधानी की यही हालत निश्चित रूप से गंभीर चिंता का विषय है। प्रदूषित हवा दिल्ली के अलावा भी कम से कम 6 राज्यों के दर्जनों शहरों का दम घोट रही है। दिल्ली, हरियाणा और पंजाब की दम घोटू हवा के लिए अगर जलती हुई पराली के धुएं को जिम्मेदार माना जाए तो भी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और बिहार से भी हवा के खतरनाक स्तर तक पहुंचने की पुष्टि केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड कर रहा है। मानकों के अनुसार वायु प्रदूषण AQI का 300 अंक पार करने जाने का मतलब हवा का बहुत खराब होना माना जाता है और इन दिनों देश के 88 से अधिक नगरों के निवासी खतरनाक हवा में सांस ले रहे हैं। देश स्वास्थ्य संगठन के मानकों के अनुसार सांस लेने के लिए सबसे शुद्ध वायु 0 से 50 अंक तक और संतोषजनक वायु 51 से लेकर 100 अंक के बीच मानी जाती है और 200 AQI से लेकर 300 तक खराब, 300 से लेकर 400 तक बहुत खराब और 400 से लेकर 500 अंक तक वायु को खतरनाक माना जाता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सोमवार 6 नवंबर को जारी वायु गुणवत्ता सूचकांक के अनुसार हरियाणा के फरीदाबाद के न्यू इंडस्ट्रियल टाउन की AQI 500 तक पहुंच चुकी थी। उत्तर प्रदेश के लौनी की AQI 490 तक पहुंच गई। दिल्ली के रोहिणी की AQI 476 अंक छू गई। दिल्ली के अलावा देश के कई अन्य नगरों की हालत भी कम चिंताजनक नहीं है।